हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दिलीप आहूजा स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंसेप्ट क्लियर में। तो बच्चों, आपको बता दें, हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 2 और 3 पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हमें HCF निकालना है। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, ये कह रहा है। किसका प्रयोग करना है? हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, काफी गहराई से सीखा था। तो आप से यदि पूछा जाए कि आप ये बताइए इसमें से A कौन है, B कौन है, आप कहेंगे सर जो बड़ी वाली संख्या होती है वह A कहलाती है, छोटी वाली संख्या B कहलाती है। और हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं छोटी वाली संख्या से। तो बड़ी 225 है, छोटी कितना है 135। कितनी बार में भाग लेगा? आप कहेंगे सर एक बार में लगेगा। चलिए ठीक है, लगा देते हैं भाग एक बार में। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये खत्म हुआ। फिर अब हमारा दूसरा चरण शुरू है, दूसरा चरण। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 135 को यहां लाएंगे। ये बच्चों, ये क्रिया हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं। भाग विधि से महत्तम निकालने का ये तरीका है। तो हम लोग एक बार कर लेते हैं इसको। एक बार में कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4। फिर अब तीसरे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग 90, कहेंगे 45 दूनी 90। 2 बार में पूरा पूरा कट गया, हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो हम कह सकते हैं HCF कितना आया हमारा 45। एक चीज आप विशेष ध्यान दें इस चीज का, यदि हम डायरेक्ट HCF 45 इस तरीके से भाग विधि से हम HCF निकाल के आंसर लिख दे 45, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर सवाल कैसे गलत हो जाएगा जबकि आंसर बिल्कुल सही है? बिल्कुल आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों होगा? क्योंकि हमें कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, महत्तम तो हमें निकालना ही है। किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ। तो हम लोग हल करते हैं, हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या रहता है, हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? आप कहेंगे सर A बराबर BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही होता है, बिल्कुल हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। A बराबर BQ प्लस R, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको वैसे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम और प्रमेय आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको एल्गोरिथम भी हम लोग कह देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, अब यहाँ ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम करेंगे प्रथम चरण, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण में आइए यहाँ भाग विधि को देखते हैं। प्रथम चरण में हमने क्या किया है? प्रथम चरण मतलब ये, प्रथम चरण में हमने क्या किया, 135 को भाग दिया 225 से, तो हमारा जो भागफल 1 आया, शेषफल कितना आया जिसको R कहते हैं 190 आया था। ये प्रथम चरण में हम लोगों ने कर लिया था। तो प्रथम चरण के आप कहेंगे A क्या होगा? कहेंगे सर A बीच वाली संख्या जो बड़ी होती है उसको A कहते हैं। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। A की जगह पे 225 लिखते हैं। B क्या है? तो आप कहेंगे सर 135 होता है B कितना होता है 135 गुणा Q क्या है? तो आप कहेंगे Q 1 है, और R जिसको शेषफल कहते हैं कितना आया बच्चों 90 आया। यह चरण
कितने चरण तक चलेगा? आप कहेंगे सर 3 चरण तक चलेगा, क्योंकि एक चरण यहां हमारा पूरा हो जाता है, दूसरा चरण यहां और तीसरा चरण यहां पूरा होता है। तो ये हमारा चरण यहां पर, तो प्रथम चरण ये हो गया, कहेंगे दूसरा चरण। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में भी यही है, क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दूसरे चरण में a क्या होगा? आप कहेंगे सर दूसरे चरण में जो a है वह 135 है। क्या है? 135। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे? 135। दूसरे चरण में b क्या है? तो आप कहेंगे 90 है, तो हम लोग 90 लिख लेते हैं। क्यों, क्या है? आप कहेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे, और शेषफल कितना आया है बच्चों? 45 आया। तो r यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? 45। ये हो गया दूसरा चरण। एक अंतिम चरण बचा है जिसको हम लोग तीसरा चरण कहते हैं। देखेंगे यहां से एक अंतिम, यहां से हमारा तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमारा सवाल संपन्न हो गया, पूरा हो गया। हम लोग यहां कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में हमने क्या किया? तीसरे चरण में भी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कितना है? आप कहेंगे सर तीसरे चरण में जो a है 90 है। क्या है? 90। b कितना है? आप कहेंगे सर b 45 है। आप देख सकते हैं b कितना है? 45। और q कितना है? आप यहां चले, q कितना है? तो 2 है। शेषफल कोई q कहते हैं, यहाँ 2 है, और r आ गया 0। जैसे ही हमारा r 0 आया, हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। अतः अब हम लोग क्लियर करेंगे। अतः 135 और 225 का HCF कितना निकला? 45 है। कितना है? 45 है। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल नंबर 2। एक क्या, दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं। एक के दूसरे में क्या लिखा है देखिए, तो इस बार का है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मॉसो ज्ञात करें। तो बस सेम प्रोसेस होगा, हम लोग कुछ अलग नहीं करेंगे, सेम एज इट इज वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारी सुविधा के लिए हम लोग भाग दे देते हैं। चलिए ठीक, ताकि हमारा चरण स्पष्ट दिखे, इसके लिए भाग हम लोग दे देते हैं। अब भाग विधि से महत्तम निकालना है, कितने बार में कटाना है। देखिए यहाँ पे 196 है। क्या है? 196। आप 200 मान लीजिए इसको, 196 को आप 200 मान लीजिए। तो 200 दो बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 400, दो बार में ज्यादा हो जाएगा। 196 को 2 से यदि भाग दे, 196 ये यहाँ 3 अंक है, तो बच्चों यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा? 3 अंक। तो 382 एक बार में 196 होता है। दो बार में देख लेते कितना होता है? 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 1 39। अब देखिए दो बार में ज्यादा हो जाता है, हमें चाहिए 382, आया कितना? 392। ज्यादा आया, यही कारण है कि हम एक बार में कटाएंगे। कितनी बार में? एक बार में। एक बार में कितना कटेगा? 196। 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचेगा? 7। 17 में से 9 गया 8, यहाँ क्या बचेगा? 2। 2 में से गया 1, 186। ऊपर से क्या आएगा बच्चों? 2। 1862 आ गया। तो हम लोग अब 1862 को कितनी बार में कटाएं? तो 196 को एक नजदीक वैसी संख्या इसके नजदीक मान लेते हैं। मान लीजिए 196 नहीं है, 200 है। मान लीजिए यह 200 है। तो यदि हम, या फिर चलिए इसको वैसे ही कर लेते हैं, मान लीजिए 196 है। यदि 10 बार में हम भाग लगाते हैं तो कितना आता है? थोड़ा देख लीजिए। तो 10 बार में लगाते हैं तो 10 बार में कितना हो जाता है? 1960 होता है। 10 बार में यदि हम भाग लगाएं तो कितना होता है? 1960। ज्यादा हो जाता है, तो क्यों ना हम 9 बार में ट्राई करें। तो हम लोग 9 बार में ट्राई करते हैं, कितना आता है 9 बार में। तो 9 छक्की चम्मन, चम्मन के 4 हाथ में क्या रहा? 5। 19 नंबर एकुलिया से 171, 171 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 176। 1700 कितना हो जाएगा बच्चों? 64। तो 9 बार में हम कटाएंगे 1764। 1700 कितना हो जाएगा? 64। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बचा? 5। इसे पे चलेंगे 15। 15 में से 6 गया 9।
यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 7 खत्म, ये खत्म। ऊपर से कितना आया, आप कहेंगे 0 आया। अब कितनी बार में जाएगा, चलिए ठीक है बच्चों, 196 इसको 200 मानते हैं, 200 मानते यदि 5 बार में घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। 5 बार में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा नहीं होता, आसपास ही आप देखेंगे हमने लगभग ये 5 बार में पूरा पूरा कट ही जाता है। 5 बार में ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। 196 गुना 5 से हम लगाएंगे तो 6 5 30 के 0, हाथ में क्या रहा 3, 19 50 95, 3 कितना हो जाएगा 98, 980। तो 5 बार में यह पूरा पूरा कट ही गया, ये पूरा पूरा कट गया, पूरा क्या हो गया 0 हो गया 5 बार में। तो ये हमारा आप देखेंगे कि यह प्रथम चरण में ही हमारा शेषफल 0 आ गया, प्रथम चरण में ही। तो एक ही चरण बनेगा, ये तो और आसान था। हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां से हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे यहां पे लिख लेंगे प्रथम चरण, क्योंकि एक ही चरण में हमारा सवाल पूरा हो रहा है। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है r, a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो बीच वाला होता है वह a का मान होता है, तो 38,220 या तो a हो गया। b कितना हो गया, आप कहेंगे सर जिससे भाग देते हैं 196 से 196, q का मान कितना है, q 195, r का मान कितना है 0। तो बच्चों जैसे ही r का मान 0 आ गया हमारा आंसर आएगा। हम कह सकते हैं, अब हम लोग अतः हम यहाँ कह सकते हैं अतः 196 और 38,220 का HCF क्या होगा 196 है।